वो आपको याद रखने हैं। कुछ सूत्र और है वो भी अपन देख लेंगे। जैसे वो दो इंपॉर्टेंट सूत्र कौन से हैं, तो सबसे पहला सूत्र जो है आपके है अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन। अब इसमें क्या होगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, दूसरा भी ले लेते हैं बाह्य विभाजन। इन दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर है। क्या अंतर है कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसकी ये मैंने लंबाई निकाल दी, ठीक है। ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा है कहीं भी इन दोनों के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। ये बिंदु जो है इसको बांटता है, इनको क्या करता है, दो भाग करता है। एक तो भाग यहां से यहां तक और दूसरा भाग यहां से यहां तक। ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो ये ए ये बी, ये बिंदु हो सकता है यहां से यहां तक हो और यहां से यहां तक इसको बांटता हो, ठीक है। तो इसके दो भाग करता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो हिस्सों को, दो भाग को हम अनुपात से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, अनुपात से। तो हो सकता है ये एक हिस्सा हो, ये भी एक हिस्सा हो, तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 1:1। मान लो ये हिस्सा 1 हो और ये हिस्सा 4 हो, तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा कि यहाँ से यहाँ तक 1:1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4:1। तो इसको बोलेंगे 1:4। मेरी बात समझ गए आप। तो अगली प्रश्नावली में जो यानी 9.1 में जो हमने पढ़ा, उसमें तो हम निर्देशांक पढ़े और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने ज्ञात करने वाला सूत्र सीखा था। लेकिन इसमें दो सूत्र सीखेंगे हम, एक तो अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। अब अंतः विभाजन में तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वो पॉइंट होगा, लेकिन बाह्य विभाजन में उन दोनों पॉइंट की सीध में ही, जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी को मैंने मिलाया, इसकी सीध में ही बाहर की ओर कोई तीसरा पॉइंट होगा जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। तो इसको हम अंतः विभाजन बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन। अब इसके सूत्र क्या है, देखो सूत्र आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, तभी आप इन प्रश्नों को सरल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे पास एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। इसके निर्देशांक मान लो, ए का निर्देशांक x1 है और इसका y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। और बीच में मैंने एक निर्देशांक लिया, मान लो मैंने ले लिया p, है ना। तो p के निर्देशांक मैंने मान लिए x और y। और ये जो p बिंदु है, a से p और p से b को मान लो m:n में विभक्त करता है, m:n, यानी ये हिस्सा m हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया, n हो गया। तो मुझे इस बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे कि x बराबर, ये इस बिंदु का निर्देशांक आएगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये फॉर्मूला लगाते ही हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, यहाँ का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। और y के लिए क्या सूत्र है, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये y का निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से x1 m x2 y2 ये सारे मान यहाँ पर मैंने इसको देख कर लगाए, है ना। तो आपको ये चीज परमानेंट पूरी आनी चाहिए। और बाह्य विभाजन में क्या होगा, x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, यानी यहाँ पर दोनों प्लस आएंगे और यहाँ दोनों जगह क्या आएगा, माइनस। और y बराबर my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। ये आपके जो है दोनों सूत्र है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का। अब इसमें एक सूत्र और है, वो है केंद्र बिंदु के, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और मध्य बिंदु निर्देशांक मान लो x और y है। तो इसका क्या सूत्र होगा, तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये कुछ सूत्र है जो आपको याद रखने हैं किसी भी हालत में, तभी आपकी ये पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी, नहीं तो ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। एक बिंदु देखो, इसका चित्र बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ पर ये ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर बी पॉइंट दिया हुआ है।
ए के जो अपने को निर्देशांक दिए वो दिए 3 और 5, बी के जो हमें निर्देशांक दिए वो दिए 7 और 9, ठीक है। और इसको मिलाने वाला रेखाखंड कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो इन दोनों को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y। तो हमें अंत विभाजित करता है, क्या करता है, अंत विभाजित। तो हमें इन x y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो 3 और 5 है वो क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है। और ये क्या है xy, 2 और m अनुपात m, 2 तो m हो गया और n क्या हो गया, 3 हो गया। अब सूत्र क्या था, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब ये मान यहाँ से देखकर हमें इसमें लगाने हैं। देखो x बराबर सबसे पहले m, ये रहा m कितना है 2, इन दोनों के बीच इंटू का निशान है, इंटू x2, यहाँ से देखो x2 कितना है 7, फिर ये प्लस का निशान, फिर n कितना है 3, इंटू x1 यहाँ कितना है 3, फिर m प्लस n, m है 2 n है 3, तो 2 प्लस 3। जब भी एक लाइन के अंदर गुणा और जोड़ का निशान दोनों दिखाई देते हैं तो पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। तो हम 2 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14 प्लस 3 3 9, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो x बराबर 14 में 9 जोड़ो कितना हो गया 23/5, ठीक है। और y का निर्देशांक क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर भी m का मान क्या है 2 है, तो 2 इंटू y2 कितना है, y2 यहाँ पर 9 है, प्लस n, यहाँ देखो n कितना है 3, इंटू y1, तो y1 कितना है 5 बट्टा m प्लस n, 2 प्लस 3। फिर y बराबर, ये देखो बराबर की चीज में बट्टा बनाना हमेशा, 2 नम 18 प्लस 5 3 15, और ये कितना हो गया 5। तो y बराबर 8 5 13, और ये 33/5। तो x का निर्देशांक, यहाँ पर x हमें कितना मिला 23/5 और y कितना मिला 33/5। यही हमारा उत्तर है। हम यहाँ लिख सकते हैं P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या क्या है, x तो आया 23/5 और y आया 33/5। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 और -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब आपको यहाँ पर बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो चित्र बना दिया है, ये 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। ये xy हो गया क्योंकि अब बाह्य विभाजन है, तो इन दोनों बिंदुओं के बाहर की ओर बिंदु आएगा अपने पास में। इसके अनुपात ये कितने हिस्सों में बांटता है इसको, तो 7:9, यानी ये m हो गया, m/n हो गया, ठीक है। अब हमें मान सारे पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये m है और ये n है, और x y हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा वही है, x बराबर x mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। लेकिन अब कौन सा है, बाह्य विभाजन, तो दोनों तरफ माइनस आएगा। फिर y बराबर my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n, ठीक है। mn यहाँ पर है, ये x1 y1 x2 y2। चलो मान लगाते हैं, x बराबर m कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, इंटू x2 हमें यहाँ पर दिया -1 से 1/2। तो ये मिश्र भिन्न है, इससे सरल भिन्न में बदलेंगे। तो -1 से 1/2 को सरल भिन्न में बदलना है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, माइनस के 3/2। तो ये जब भी कोई माइनस की संख्या होती है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। तो ये इंटू -3/2, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर nx1, तो n कितना है 9, इंटू x1 कितना है यहाँ दिया वो देखो 5, m माइनस n 7 - 9, 7 - 9। पहले गुणा करेंगे, x बराबर देखो यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस
माइनस, अब क्या हो गया 7 गुणा 3/2, तो ऊपर तो गुणा हो जाएगा 7 3 21/2, तो ये हो गया 21/2। फिर माइनस 9 पंजे 45, और 7 में से 9 गए, देखो प्लस का माइनस का घटेगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 7 में से 9 गए तो माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब y का मान ज्ञात कर, अभी ये करना है, x बराबर, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, है ना, तो लेकिन यहाँ पर हमें लेना लसअप लेना पड़ेगा, तो माइनस के 21/2 माइनस 45/1, इन दोनों का लसअप लेंगे तो नीचे गुणा किया 2, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस का 21 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे क्रॉस, तो 45 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 90। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये कितना आएगा 111, तो ये आया माइनस का 111/2। मैंने इसका इस पूरे का क्या लिया, एलसीएम लिया, वो कितना आया माइनस के 11/2, फिर बट्टा नीचे और है माइनस के 2। अब x बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 111/2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, तो ये x का निर्देशांक आ गया। अब इससे सरल करेंगे y वाले को, तो y बराबर m/2, m कितना है 7, इंटू y2 कितना है, तो देखो y2 यहाँ पर कितना दिया हुआ अपने को 4, फिर माइनस n कितना है 9, इंटू y1 हमें कितना दिया -2, और माइनस की संख्या किस में लिखते हैं, कोष्टक में। चलो m माइनस n 7 माइनस 9, चलो y बराबर 7 चौक 28, माइनस देखो अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 दूनी 18, 7 में से 9 गया माइनस का 2, y बराबर दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के, और प्लस का निशान आएगा 8 दूनी 16, हासिल का 1, और ये हो गया 4, और ये माइनस के 2, फिर y बराबर देखो ये कट रहा है यहाँ पर कितनी बार 23 बार, तो माइनस है नीचे तो ऊपर भी माइनस, तो माइनस का 23। तो हमारे पास अभिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं, अब देखो यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में था हमारे पास में, है ना, ये देखो, तो इसे भी मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा, माफ कीजिएगा थोड़ी वीडियो रुक गई, तो यहाँ पर हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में कैसे बदलना, तो यहाँ पर 111 में 4 का भाग देना, तो उत्तर आया 27, तो 27 सही 3/4 सॉरी 27 सही 3/4, x का मान आया और y का मान आया माइनस का 23, तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 27 सही 3/4 माइनस 23। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1 -3 और B -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित अंतः विभाजित करता है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका चित्र बनाते हैं, तो इससे समझना है, हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक तो A दिया हुआ, एक B दिया हुआ है। A हमें निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पर 1 -3, B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -3 9, ठीक है, और यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, यहाँ पर ये O है वो मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितना होता है 0 0 होता है, और ये इसको जो है 1:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि इसके निर्देशांक क्या आएंगे 0 0 आएंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में इसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं, और अनुपात यही रहेगा, तो ये हो गया m/n, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है, हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब अपन इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये 0 0 ही आएगा, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 क्योंकि अंत विभाजन है, फिर m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, फिर x बराबर m यहाँ दिया हुआ है 1 इंटू x2 हमें यहाँ कितना दिया -3, और माइनस की संख्या किस में लिखनी है अपने को कोष्टक में, तो ये -3, फिर ये सूत्र का प्लस nx1, यहाँ n दिया 3 इंटू x1 हमें यहाँ दिया 1, फिर m प्लस n यानी 1 + 3, तो ऊपर पहले गुणा होगा, x बराबर देखो यहाँ पर 1 इंटू -3, तो पहले प्लस इंटू माइनस माइनस, अब पहाड़ा बोलो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, और ये कितना हो गया 4, ऊपर देखो 1 प्लस का 1 माइनस का, ठीक है, तो 3 में से 3 गया 0
0/4, और 0/4 का मतलब कितना होता है, 0 ही होता है, जो हमारे पास आ रहा है। x का निर्देशांक तो आ गया। अब y का ज्ञात करते हैं, वो भी 0 0 आना चाहिए। तो m/2, m कितना है 1 इंटू y2 कितना है 9, y2 यहाँ पर 9, फिर प्लस n/1, n कितना है 3 इंटू y1 हमें यहाँ दे रखा -3, तो -3 ब्रैकेट में लिखना अपने को, क्योंकि पहले इलाज प्लस माइनस का होता है। फिर y यहाँ पर m प्लस n कितना है 1 + 3, फिर y बराबर 9 एकम 9 प्लस 1 मिनट रुको, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9, और ये कितना हो गया 4। फिर y बराबर 9 में से 9 गया 0/4, और y का निर्देशांक भी क्या आया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। ये सिद्ध हो गया, पहला सिद्ध हो गया। दूसरा इसने कहा इसके बाह्य बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर बाह्य विभाजन का सूत्र बना देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर माइनस 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 माइनस। अब यहाँ पर हम बाह्य विभाजन को ज्ञात करेंगे, उसके क्या निर्देशांक आते हैं। y बराबर m/2 प्लस माइनस n/1/m-n। चलो यहाँ पर अब ये बिंदु यहाँ है, ध्यान रखना, बाह्य विभाजन में बाहर की तरफ होता है बिंदु, और उसके निर्देशांक यानी यहाँ पर अगर ये 1:3 में विभाजित करें तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमने माना x और y। अब इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ x बराबर mx2, m कितना है 1 इंटू x2 कितना है -3, माइनस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1, m-n 1 - 3, x बराबर पहले प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 3 एकम 3 और -3 एकम 3, और ये 1 में से माइनस का 3 गया, बचेगा कितना -2, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता और माइनस का निशान रहता है, तो ये हो गया -6 और बट्टे -2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो y बराबर m/2, m कितना है 1 इंटू y2 है 9 माइनस n 3 इंटू y1, तो y1 है -3, फिर m-n, तो m कितना है 1 माइनस n कितना है 3, y बराबर 9 एकम 9। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, 1 में से 3 गया माइनस के 2, फिर y बराबर 9 और 9 18/-2, यानी उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, और ये कटेगा आपके 9 बार। ठीक है, तो y बराबर कितना आया -9। तो बाह्य बिंदु के निर्देशांक अपन जब ज्ञात करेंगे तो अभिष्ट निर्देशांक आएंगे 3 और -9। ये आपका आंसर, यहाँ लिखना अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 3 - 9। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन से बिंदु, देखो ए बिंदु के निर्देशांक और यहाँ बी बिंदु के निर्देशांक। एक पॉइंट दिया हुआ आपको 22 और 20, दूसरा पॉइंट आपको दिया है 0 और 16। अब यहाँ इसे हम कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2, और हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु यानी ये वाला, जब अनुपात क्या होगा 1:1, और मैंने सूत्र भी बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक के। मान लो ये P बिंदु है ना, इसके निर्देशांक क्या होंगे x और y। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप याद रखना, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। फिर x बराबर x1 x2, x कितना है 22, x2 कितना है 0, तो 22 + 0/2, तो x बराबर 22 में 0 जोड़ो 22/2, x बराबर कितनी बार कटेगा 11 बार, तो x हमें मिला 11। फिर y बराबर y1 + y2, ये y1 है और ये y2 है, 20 + 16/2, तो y बराबर 20 और 16 कितने हो गए, ये 6 और ये 3/2, तो y बराबर कितनी बार कटेगा 18 बार, यानी भाग देना है इसमें 36 में 2 का, कितनी बार जाएगा 18 बार। तो P बिंदु के निर्देशांक या मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 11, 18, ये हमारा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको समझना, हम जानते हैं दो अक्ष होती है, एक होती है आपके एक्स अक्ष, है ना, और एक होती है वाई अक्ष। अब हमारे पास दो पॉइंट है जो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी यहाँ पर ये हमारी लाइन हो गई और वो कहाँ पर काट रही है, एक्स अक्ष पर काट रही है। तो जब वो एक्स अक्ष पर काट रही है तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा भाई, एक्स पर कुछ ना कुछ तो होगा, 1 2 3 कुछ ना कुछ होगा, है ना, तो एक्स पर तो होगा। लेकिन वाई पर ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, 0 पर। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, अगर वो एक्स अक्ष को लाइन काट रही है ना, तो एक्स बिंदु पर जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x, 0, और हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको समझ में आ गया आपको। अब वो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये A और ये B। A पॉइंट के निर्देशांक हमें देखो दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, क्या दिया हुआ है, 5 और 3, तो इसका निर्देशांक तो 5 और 3। B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -3 और -2, -3 -2। और ये जो निर्देशांक है, ठीक है, P, वो कहाँ पर कट रहा है, x पॉइंट पर कट रहा है, जहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, x, 0। समझ गए। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, यानी m अनुपात n ज्ञात करना है। और ये क्या हो गया, x1 y1, ये क्या हो गया, x2 y2, ये क्या हो गया, x और y, जहाँ x तो कुछ ना कुछ है लेकिन y क्या है, 0 है। अब जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो जिसके निर्देशांक 0 है उसको आपको लेना है, अनुपात ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। कौन 0 है, y 0 है। और y के लिए क्या सूत्र होगा कि y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, यही होता है ना। अब देखो y कितना है यहाँ पर, तो y दिया हुआ है 0, पहले निर्देशांक ज्ञात करने थे, अब निर्देशांक दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ y की जगह आएगा 0। फिर m इंटू y2, m इंटू y2, तो m कितना है, नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, इंटू y2 हमें दिया हुआ है कितना, -2, माइनस की संख्या कोष्टक में लिखना, फिर प्लस ny1, n नहीं दिया हुआ है, इंटू y1 कितना दिया हुआ है, 3। चलो m प्लस n नहीं दिया हुआ है, तो m प्लस n, फिर 0 बराबर प्लस इंटू माइनस, m का गुणा 2 से तो हो जाएगा 2m, प्लस 3 का गुणा n से तो हो जाएगा 3n बट्टा m प्लस n। अब ये भाग में है तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा किस में, गुणे में, तो 0 इंटू m प्लस n, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आ जाता है, 0, तो ये इधर चला जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा माइनस का 2m प्लस का 3n। अब 2m को उधर भेजेंगे तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया 2m, 0 का तो कोई मतलब नहीं, बराबर 3n। अब m के नीचे किसको लाएंगे, n को, और 3 के नीचे किसको लाएंगे, 2 को, यानी गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में या बट्टे में आ जाएगा, तो ये बट्टे में आएगा इधर और ये बट्टे में आएगा इधर। m है, n को इधर भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर 3 पहले से है, 2 को गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में यानी बट्टे में आ जाएगा। तो m बट्टा n का मतलब होता है m अनुपात n, m बट्टा n का मतलब क्या होता है, m अनुपात n, और वो कितना आया, 3:2, ये हमारा आंसर है। यानी इस प्रश्न में हमें निर्देशांक तो दे रखे होंगे लेकिन एक निर्देशांक वो 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, और जब x अक्ष पर स्थित होता है कोई भी बिंदु तो y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसके क्या कर देंगे, अनुपात ज्ञात कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो अब की बार वो लाइन जो है वहाँ कहाँ पर विभाजित कर रही है, अब की बार वो y अक्ष पर विभाजित कर रही है, यानी वो पॉइंट यहाँ पर, यानी वो लाइन यहाँ पर है, ठीक है, मान लो, तो ये y पर कट रही है। अब y पर क्या निर्देशांक होगा कि y पर कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन x पर क्या होगा, 0। तो जब वो x की बात करता है तो y 0 हो जाता है, जब वो y की बात करता है तो x 0 हो जाता है। आपको इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना, देखो अब यहाँ पर प्रश्न हम बना देते हैं, जैसे हमें दो बिंदु दिए हुए, ये a हो गया और ये b हो गया, यहाँ पर बीच में कोई बिंदु होगा P, उसमें वो y अक्ष से विभाजित होगा, तो y अक्ष से विभाजित होगा तो x 0 होगा और y पर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। फिर x, a बिंदु के निर्देशांक हमें दिया हुआ है 2 - 3,
2 और -3। और बी बिंदु के निर्देशांक है 5, 6, 5 और 6। ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 और m अनुपात n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो सूत्र है किसका लगाएंगे, x का लगाएंगे, क्योंकि अब 0 कहाँ पर है, x पर, और हमें क्या ज्ञात करना है, m अनुपात n ज्ञात करना है, यानी 0 करना पड़ेगा सब। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। फिर x हमें दिया हुआ है, x हमें कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 बराबर m इंटू x2, तो m नहीं दिया हुआ, इंटू x2 कितना दिया हुआ 5, प्लस n नहीं दिया हुआ, इंटू x1 2 बट्टा m प्लस n नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 बराबर 5 का m से गुणा 5m, 2 का n से गुणा 2n, और ये हो गया m प्लस n। अब ये उधर जाएगा। ठीक है, तो जब उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा गुणे में, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ बचा 5m प्लस 2n। अब ये 5m उधर जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का 5m बराबर 2n। m यही रहेगा और 2 यही रहेगा, n इसके नीचे आएगा और -5 इधर आएगा, तो n बट्टा माइनस का 5। ठीक है, अब m अनुपात n, लेकिन ये माइनस में आया है ना, माइनस में आया, इसका मतलब वो अंतः विभाजन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना है ना, तो वो बाह्य विभाजन कर रहा है, और अनुपात कितना है, 2:5। अब माइनस को नहीं लिखना अपने को, और वो क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो शब्द आता है बिंदुओं, तो वो बिंदुओं जो लगते हैं वो दोनों साइड में लगते हैं। बिंदुओं, ये देखो मैं जो बात बता रहा हूँ उसको समझना थोड़ा। बिंदुओं जो शब्द आता है वो दोनों साइड के, और जब बिंदु शब्द आता है तो इसका मतलब वो कहीं बीच में है, यानी उसका अंत विभाजन हुआ है। तो हमें बिंदुओं कौन कौन से दिए हुए हैं निर्देशांक, यहाँ पर 15 और 5, 15 और 5, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया P। और B के निर्देशांक हमको दिए हैं 9, 20, 9 और 20, और P बिंदु के निर्देशांक है 11 और 15। ठीक है, और ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित होते हैं। पहले तो यहाँ पर 0 आ जाता था किसी एक में, अब दोनों में दिया हुआ है। जब दोनों के निर्देशांक दिए हुए हो और अनुपात हमें ज्ञात करना हो, तो हमें दोनों समीकरण सरल करनी पड़ेगी, ये x1 y1 और ये x2 y2। और हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है अब चलो x बराबर कोई भी एक लेते हैं अपन, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। x बराबर x के निर्देशांक दिया, कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। फिर mx2, m कितना दिया, नहीं दिया, m इंटू x2 कितना है 9, प्लस n कितना है, n नहीं दिया हुआ, इंटू x1 हमें दिया 15, फिर m प्लस n नहीं दिया हुआ है ना। तो ये इधर गुणा होगा, तो इधर गुणे में चला जाएगा। पहले इन्हें सरल कर देते हैं, तो 11 बराबर 9 का गुणा m से 9m, 15 का गुणा n से 15n, ये हो गया m प्लस n। अब ये पूरा गुणे में जाएगा इधर, तो 11 इंटू m प्लस n बराबर, इधर है 9m प्लस 15n। अब 11 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये हो गया 11m प्लस 11n बराबर 9m प्लस 15n। m के पास जाएगा, n के पास जाएगा, तो 11m ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 9m बराबर ये 15n है, प्लस का ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 11n। 11 में से 9 गए, 2m बचे पीछे, और 15 में से 11 गए तो पीछे कितना बच गया, 4n।
m बट्टा n, ये n नीचे आएगा, 4 ये बट्टा 2 नीचे आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m अनुपात n जो आया वो आया 2:1, ये हमारा उत्तर। तो जब कोई जीरो नहीं दिया हुआ हो तो ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक पॉइंट हमारे पास A है और दूसरा B है और इसके बीच में हमारे पास क्या है, P है, और P के बिंदु निर्देशांक दिए 3 और 5, इसके साथ ही A के दिए -2, 3 और B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, और वो क्या है x2, y2, ये क्या है x1, y1, ये है x और y, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 4:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और इसको क्या कहेंगे हम, m/n। तो सबसे पहले x ज्ञात करेंगे, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो x हमें दिया हुआ है, देखो x कितना है 3, तो 3 बराबर बट्टा m 4 इंटू x2 नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ये पूरा निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x2 प्लस nx1, n दिया हुआ है 7 इंटू x1 दिया -2, माइनस की संख्या कोष्टक में, m प्लस n यानी 4 प्लस 7, फिर 3 बराबर, ये गुणा हो जाएगा 4x2 प्लस इंटू माइनस, 7 दूनी 14 और 7 4 कितना होता है 11। अब ये भाग में तो इधर जाएगा गुणे में, तो ये हो गया 3 इंटू 11 बट्टे, इधर बचा 4x2 माइनस 14। अब ये 14 पहले गुणा होगा तो कितना हो गया 33, ये 14 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 14 बराबर 4x2। ठीक है, अब ये 4x2 पूरा इधर लेता हूँ, जब पूरी संख्या लेते हैं अपन चेंज करते हैं तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, और इस पूरे को इधर ले लेता हूँ, तो 33 और 14 7 और ये 4 47 हो गया। अब ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 47/4, तो x2 बराबर ये 47, ये गुणे में है, भाग में आएगा, तो x2 का मान कितना आया 47/4। अब y का मान ज्ञात करेंगे, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। y दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो 5 बराबर my2, m कितना है यहाँ पर 4 इंटू y2 ज्ञात करना है, प्लस ny1, n है 7 इंटू y1 हमारे पास दिया हुआ है 3 बट्टा m प्लस n यानी 4 प्लस 7, 5 बराबर 4y2 प्लस 7 3 21 और ये कितना हो जाएगा 11, ये 5 है। अब ये गुणे में जाएगा इधर, तो 11 इंटू 5 बराबर 4y2 प्लस 21, 11 पौनी 55 बराबर 4y2 प्लस 21, ये इधर जाएगा तो प्लस का इधर आके माइनस, तो 55 माइनस 21 बराबर 4y2। अब 55 में से 21 गया तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3 बराबर 4y2। अब 4y2 इधर लिख देते अपन, बराबर कितना आया 34 और y बराबर 34/4। दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये कट रहा है 17 बार और ये कट रहा है 2 बार, तो y का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा 17/2, सॉरी y2 है ये, ठीक है, तो ये आ गया 17/2। तो अब इसके जो b बिंदु के निर्देशांक आए वो 47/4 और 17/2, ये आपके किसके निर्देशांक हो गए, b बिंदु के निर्देशांक हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिक भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो है एक लाइन दे रखी है, उसके 2 निर्देशांक है
ए पॉइंट की निर्देशांक और बी पॉइंट की निर्देशांक। इसे समान 3 भागों में विभाजित करना है, समत्रिभाजक, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित यानी समान 3 भाग। तो पहला भाग यहाँ पर, दूसरा भाग अपन यहाँ ले लेते हैं, तो ये समान 3 भाग हो जाएंगे। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, तीनों ही समान है। इसको P बिंदु ले लेते हैं और इसको Q बिंदु ले लेते हैं। अब इसके क्या निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और इसके क्या निर्देशांक हमें वो ज्ञात करना है, यानी 2 स्थितियां बनेगी और दोनों में हमें x y के मान ज्ञात करने हैं। अब पहली स्थिति में ये समान 3 भाग है, ये एक, ये एक, ये एक। तो अगर ये हिस्सा ज्ञात करना है तो यहाँ पर कितने हिस्से, 1 और 1 2, ठीक है, और ये कितना 1, तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:2। चलो पहले इसको ज्ञात करते हैं। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m/n और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y, ठीक है। x y के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो x का निर्देशांक x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो x ज्ञात करना है, x बराबर m 1 इंटू x2, x2 भी 1 प्लस n 2 इंटू x1, x1 11, m प्लस n 1 प्लस 2। चलो फिर x बराबर 1 एकम 1 प्लस कितना हो गया 22 बट्टे 2 और 1 3। तो x बराबर 22 और 1 23 बट्टे 3। तो ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालते, तो y का मान आएगा y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। y बराबर m 1 इंटू y2, y2 कितना है 2 प्लस n कितना है 2 इंटू y1, y1 यहाँ कितना है 9, m प्लस n, m और ये n 1 प्लस 2। तो y बराबर 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया 3। तो y बराबर 18 और 2 20 बट्टे 3। तो यहाँ पर P बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं, x तो आया 23 बट्टे 3 और y आया 20 बट्टे 3। अब हमें Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो अब हमें x y इधर ज्ञात करना है, ठीक है। और अब निर्देशांक m/n क्या होगा, देखो ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। तो अब इधर कितने हिस्से हो गए 2, तो 2:1, ये आ गया m/n। अब ये सूत्र इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहले ये है P बिंदु के लिए और ये है Q बिंदु के लिए। तो सबसे पहले x के निर्देशांक x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। x बराबर m कितना है 2 इंटू x2 1 प्लस n 1 इंटू x1 11, m प्लस n 2 प्लस 1। x बराबर 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 और ये कितना हो गया 3। तो x बराबर कितना हो गया 11 और 2 13, 13 बट्टे 3। तो इसका कितना आ गया 13 बट्टे 3। अब y के मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो y बराबर m क्या इतना 2 इंटू y2 भी 2 प्लस n 1 इंटू y1 आपके कितना है 9, m प्लस n, तो m प्लस n 2 प्लस 1। फिर y बराबर 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9, कितना हो गया 3। y बराबर 9 और 4 कितने हो गए 13 बट्टे 3। तो जो Q बिंदु के निर्देशांक है वो आए बराबर 13/3 और 13/3। तो ये दोनों स्थितियों में हमारे पास ये मान आ गए और दोनों के उत्तर हैं 13/3। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पहले समान 3 भागों में बांटा था, अब इसे हम समान 4 भागों में बांटेंगे। तो समान 4 भाग, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये 1 2 3 और 4 हो गए समान 4 भाग।
यहाँ पर मैं कुछ निर्देशांक ए बी हो गया, ये सी हो गया, या डी हो गया और ये ई हो गया। अब अगर अपन देखें तो डी बिंदु के निर्देशांक की तरफ भी 2 है और 2 है, इसका मतलब ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। फिर इसमें ये क्या ए और डी के बीच में किसका काम करेगा? मध्य बिंदु का काम करेगा। डी और बी के बीच में ई किसका काम करेगा? मध्य बिंदु का काम करेगा। जब समान अनुपात हो जाता है तो मध्य बिंदु का काम करता है। तो अब अपन जो है डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर। डी बिंदु के निर्देशांक, अब आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें अनुपात क्या रहना पड़ेगा? 2:2। इससे बढ़िया आप मध्य बिंदु का करो। तो डी बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2। ठीक है, तो x बराबर, अब यहाँ पर देखो ये हो गया x1, ये y1। ठीक है, और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2, है ना। तो x1 कितना है? -4 प्लस x2 कितना है? 0/2। x बराबर कितना हो गया? -4/2। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -2। तो ये x का निर्देशांक आ गया। अब y का निर्देशांक ज्ञात करना। y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर, y1 यहाँ पर कितना देखो 0, प्लस y2 कितना है? 6/2। तो y बराबर 6/2 कटा कितना आया? 3। तो y बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 3, और x बराबर कितना आ गया? -2। तो ये हो गए डी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, क्या निर्देशांक आया? x तो आया -2 और y आया 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये x1 y1 हो जाएगा, ये यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा, और c बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो c बिंदु के निर्देशांक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किसका काम करेगा? मध्य बिंदु का। थोड़ा सरल हो जाएगा करने में। तो क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x बराबर, x1 कितना है? -4, x2 कितना है? -2/2। x बराबर, तो देखो -4 प्लस इंटू माइनस -2/2। x बराबर, जोड़ो कितना हो गया? -6/2। तो x बराबर 2 3 6, ये कितना आएगा? -3। अब y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर, y1 यहाँ कितना है? 0, प्लस y2 कितना आया? 3/2। तो y कितना आएगा? 3/2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ई बिंदु के निर्देशांक। ई बिंदु के निर्देशांक, तो अब यहाँ क्या होगा? जैसे ये निर्देशांक तो आपके बन जाएंगे x1 y1, और ये बन जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर भी x का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? x1 प्लस x2/2। तो x बराबर, x1 कितना है? -2, प्लस x2 कितना है? 0/2। तो x बराबर -2/2 कट गया, कितनी बार? एक बार। तो x बराबर -1, ये x का निर्देशांक आ गया। अब y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर, y1 कितना है यहाँ पर? तो y1 है आपके पास 3, प्लस y2 कितना है? 6 और बट्टे 2। तो y बराबर 6 और 3 9/2, ये y का निर्देशांक आ गया। तो E, C और D तीनों के निर्देशांक हमारे पास आ गए, है ना। तो इस प्रकार से अपन जो है इनको ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु से करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण दी हुई है, वो रेखा का समीकरण है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, ये A हो गया और ये B हो गया, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। एक का निर्देशांक है 1 3, दूसरा निर्देशांक है 2 7, और अब एक लाइन है, ठीक है, एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा गुजर रही ऐसे, और इसकी यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। लेकिन इस रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है, और वो समीकरण क्या है? 3x प्लस y बराबर 9।
ये हमें समीकरण दी हुई है। अब जो है हमें इसके अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी क्या ज्ञात करना है, m अनुपात n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और y, और इसी के मान यहाँ पर अपन जब पुट करेंगे तो हमें m अनुपात n का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले x ज्ञात करते हैं, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब देखो x हमें दिया हुआ नहीं है, x1 x2 है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो m और m n हमें नहीं दिया, ना ही हमें x y दिया, लेकिन x y हमें यहाँ एक समीकरण दे दी, तो इसे हम समीकरण से ज्ञात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है इसको। तो x बराबर m नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। x2 कितना है हमारे पास में, 2, तो m इंटू 2 प्लस n ज्ञात करना है, इंटू x1 1, m प्लस n, तो यहाँ m प्लस n ही रहेगा। तो x बराबर m का 2 से गुणा 2m, और ये हो गया n बट्टा m प्लस n। ये किसका मान है, x का मान है। अब y बराबर m y2, तो m इंटू y2 कितना है 7, प्लस n इंटू y1 कितना है यहाँ पर 3 बट्टा m प्लस n। तो y बराबर कितने m, 7m प्लस कितने n, 3n, और ये हो गया m प्लस n। अब यहाँ पर हमें जो समीकरण दी है, हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी, किस में पुट करेंगे, समीकरण में। अब यहाँ समीकरण जो है वो दी हुई है 3x प्लस वाई बराबर 9, यानी x का मान ये पूरा है, y का मान ये पूरा है, इस समीकरण में मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे x तथा y के मान समीकरण में रखने पर, तो ये 3 की जगह 3 और गुणे में कितना है x, तो x की जगह ये पूरा मान आएगा, प्लस y की जगह ये पूरा मान आएगा, फिर बराबर 9। मैंने इस समीकरण को ऐसे लिखा 3x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि x का मान और y का मान यहाँ रखेंगे अपन। ठीक है, तो x का मान क्या है, 2m प्लस n बट्टा m प्लस n, और y का मान क्या है, 7m प्लस 3n बट्टा m प्लस n। अब देखो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, इन दोनों का लसअप एक ही है। देखो पहले इन 3 का गुणा करा देते हैं अंदर, यानी 3 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 3 दूनी 6m प्लस 3n बट्टा m प्लस n, और प्लस यहाँ पर हो रखा है पहले से, तो ये 7m प्लस 3n बट्टा m प्लस n। अब एलसीएम लेंगे, तो देखो लसअप नीचे एक ही संख्या है, जब एक ही संख्या हो तो लसअप वही आता है, और ऊपर हमको वैसे के वैसा लिख देना है। तो 6m प्लस 3n, फिर ये प्लस का निशान, 7m प्लस 3n, और फिर ये बराबर कितना है 9। अब ये गुणा भाग में है, इधर गुणा में जाएगा, ये m जुड़ेगा, तो 6m और 7m कितने हो गए 13m, प्लस n और n, 3 और 3 कितने हो गए 6n बट्टा m प्लस n बराबर 9। अब ये इधर जाएगा गुणे में, तो ये हो गया 13m प्लस 6n बराबर 9 इंटू m प्लस n। अब 9 का गुणा दोनों से होगा, तो ये हो गया 13m प्लस 6n बराबर 9m प्लस 9n। अब m के पास और n के पास, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 13m, ये m इधर आएगा, प्लस का है माइनस का होगा, माइनस के 9m बराबर, ये 9n है, ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6n। 13 में से 9 गया तो पीछे बचा 4m, और बराबर 9 में से 6 गया 3n। अब m के नीचे n आएगा, तो m बट्टे n बराबर 6 के नीचे क्या आ जाएगा 4, कट रहा है दोनों, 2 के पहाड़े से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो m अनुपात n जो आया वो आया 3 अनुपात 2, ये हमारा उत्तर। और हमें 3 मतलब m अनुपात n ही ज्ञात करना था, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 3 अनुपात
2। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये 9 में से 6 गया, पीछे बचा 3, तो ये 3/4 रहेगा, कटेगा नहीं ये, तो अनुपात आएगा 3:4। ये उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को अंत विभाजित करता है, तो p का मान भी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा था जब बिंदुओं शब्द आता है, ठीक है, तो वो कहाँ लगता है, किनारों पर, यानी ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इनको हम क्या बोलेंगे, बिंदुओं। और जो बिंदु शब्द है जिसके लिए आता है वो कहाँ आता है, बीच में, अंत विभाजन के लिए। तो यहाँ पर हमें निर्देशांक दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर, प्रश्न में दिए हैं बिंदु -3 और P, ये बिंदु है ना, बिंदु, तो ये बीच में आएगा -3 और P। और बिंदुओं में कहाँ कहाँ आएंगे ये बिंदु, तो एक तो आएगा -5, -4, -5, -4, और दूसरा क्या है, दूसरा है -2, 3, -2 और 3 को अंत विभाजित करता है, तो P के बिंदु अपने को क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये x1, y1, x2, y2, ये x और ये y, ये किसका है, y का है, तो y का ही ज्ञात कर लो, उत्तर आ जाएगा। अच्छा, कितने अनुपात में विभाजित करता है ये हमें दिया हुआ नहीं है ना, और वो अनुपात भी ज्ञात करना है, इसके साथ P का भी मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो m/n हमको नहीं दिया हुआ है, तो अब हम किसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, x कितना दिया, -3 बराबर mx2, m नहीं दिया हुआ है, m इंटू x2, x2 कितना है, -2 प्लस n इंटू x1, x1 कितना है, -5, m प्लस n नहीं दिया हुआ है तो वापस वही लिख देंगे, फिर -3 बराबर प्लस इंटू माइनस माइनस 2m, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 5n बट्टा m प्लस n। अब ये इधर आएगा तो ये हो गया -3 m प्लस n बराबर गुणे में आएगा, भाग में गुणे में आ गया, ठीक है। ये -2m -5n गुणा करेंगे तो -3m प्लस इंटू माइनस -3n बराबर, यानी -3 का दोनों से गुणा हो जाएगा, -2m -5n। अब m के पास, n के पास, तो यहाँ -3m है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2m बराबर, ये माइनस का 5n है, और ये माइनस का तो प्लस का 3n इधर आ जाएगा, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो बचा कितना, 3 में से 2 गया 1, यानी m बचा। फिर यहाँ पर 5 में से 3 गया, बचा कितना, 2, वो भी माइनस का 2n। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m बट्टा ये n नीचे आएगा, 2 यहीं रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 2/1। तो m/n जो है वो हमारे पास आया 2/1। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो P का मान कैसे करेंगे अपन ज्ञात, P का मान हम y में रखेंगे, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब m/n का मान हमारे पास आ चुका है, तो y कितना है यहाँ पर, P बराबर m कितना है 2 इंटू y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 4, m प्लस n 2 प्लस 1 3, तो P बराबर 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 एकम 4/3, तो P बराबर 6 में से 4 गए 2/3, ये P का मान आ गया। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।